हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें लाजो सोनबरसा पहुंच करके अपने घर के बाहर कपड़े से ढकी हुई लाश देख करके चौंक जाती है और धीरे धीरे लाश की तरफ बढ़ने लगती है। तभी हवा के झोंके से लाश पे ढका हुआ कपड़ा हट जाता है और लाजो अपने बाबूजी को देख करके चौंक जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसके बाबूजी का स्वर्गवास हो गया है। वो अपने बाबूजी को उठाने की कोशिश करने लगती है और जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगती है। निखिल भी आगे बढ़ करके लाजो को संभालने की कोशिश करने लगता है। लाजो निखिल से पूछने लगती है, आप जानते थे ना, फिर भी आपने हमें नहीं बताया, आखिर क्यों? निखिल लाजो को गले से लगा लेता है और उसकी हिम्मत बढ़ाने लगता है। तभी लाजो का ध्यान अपनी माँ पर जाता है। लाजो अपनी माँ के पास जाकर के पूछने लगती है, माँ ये सब कुछ कैसे हो गया? तूने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? सरस्वती भी लाजो को देख करके उसे गले लगा करके रोने लगती है और पूरा परिवार और घर का हर सदस्य राम बच्चन के जाने से दुख में डूब जाता है। उधर राम बच्चन की मौत की खबर मिलने पर बरखा भी नानी से कहने लगती है, गहरा सदमा पहुंचा होगा ना लाजो को और उसके परिवार को। और नानी को बताने लगती है, लाजो के पिताजी जब पिछली बार मिलने आए थे ना, वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। इन निखिल के केस के कारण मैंने उनसे ठीक से बात भी नहीं की थी। अब देखिए ना, मौका भी नहीं मिला मुझे तो सॉरी कहने का। ये भी बरखा को समझाने लगती है, जिंदगी मौके नहीं देती है बेटा, कि हमें जिंदगी के हर पल से मौके को छीनना पड़ता है। इंसान चला जाता है ना, तो आप सोचते रह जाते हैं, वक्त रहते काश हमने वो सब कर लिया होता। बरखा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम भले ही इंदर को माफ मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, लाजो के बारे में सोचना चाहिए। तो जरा जब वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करके घर वापस लौटेगी, खुद को कितना अकेला पाएगी। तुम्हें वहां पर होना चाहिए देने के लिए। और फिर आगे पता नहीं जिंदगी कब किससे आगे क्या करवा दे, कोई नहीं कह सकता है। नानी की बातों को सुन करके बरखा भी सोच में पड़ जाती है। उधर लाजो भी जाकर के डॉक्टर काका से पूछने लगती है, क्या हमारे बाबूजी को कोई बीमारी थी? डॉक्टर काका भी बताने लगते हैं, कोई बीमारी नहीं थी, उन्हें तो हार्ट अटैक आया था। लाजो कहने लगती है, बहुत अच्छे इंसान थे हमारे बाबूजी, कभी किसी को दुख नहीं दिया। डॉक्टर काका भी लाजो को समझाते हैं और कहते हैं, बेटा अब वक्त आ गया है कि हम उनको विदा करें। उधर आयशा को भी राम बच्चन के गुजरने की खबर मिलती है। खबर मिलते ही आयशा के भी आंसू बहने लगते हैं। आयशा को रोता हुआ देख करके अधीराज भी उससे पूछने लगता है। आयशा बताती है, लाजो के पिताजी गुजर गए, लाजो को बहुत दुख हुआ होगा ना, बहुत लगाव था उसका उसके पिताजी से। अधीराज भी आयशा को संभालते हुए कहता है, बहुत ही किस्मत वाली थी लाजो, जो उसे ऐसे पापा मिले थे जिन पर उसे गर्व है। तभी आयशा भी अधीराज से कहती है, अधीराज तुम भी जा करके एक बार अपने पिताजी से मिल लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब कौन कहाँ चला जाए, भगवान ना करे कल उनको कुछ हो जाए और तुम पछताते रह जाओ। अधिराज कहता है कि मेरे लिए तो उनकी मौत तभी हो गई थी जब मैंने घर छोड़ा था, वो दुनिया के लिए भले ही जिंदा होंगे, मेरे लिए तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर के आयशा अधिराज को डांटने लगती है और कहती है, तुम अपने डेट के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मगर अधिराज आयशा की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होता है। आयशा फिर उसे समझाने लगती है कि जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही घिनौना क्यों ना हो, हम उस आदमी को माफ कर सकते हैं जिसने वो जुर्म किया है, और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे होने का क्या मतलब? आयशा की बात सुन करके अधिराज भी सोच में पड़ जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।